पहुंचना अच्छा बढ़िया। देखो, अगर मेरा ऐसा लगे ना कि मैं रो रहा हूँ या मेरे को मिर्च लगी पड़ी है तो वो इसलिए है क्योंकि मेरे को सच में मिर्च लगी पड़ी है। ऐसा नहीं जो दुनिया में हुआ है उसको देख के मेरी टेंशन है। मैं मोमोज वाली चटनी खा रहा था तो बहुत ज़्यादा लग गई मिर्ची। और प्रॉब्लम यही है कि आज का टॉपिक जो है ना, वीडियो जो है, उसमें भी बहुत लोगों को मिर्ची लगी है, बहुत लोगों को। मतलब मेरे को तो लगता है सिर्फ मोदी जी है जिनको मिर्च नहीं लगती, क्योंकि वो तो हर चीज करने के बाद बोल देते हैं मुझे परवाह ही नहीं है। अरे मेरे को भी नहीं है, बट मिर्च तो लगेगी ना, पता चला गया हुआ है। 5 मिनट के अंदर 19 करोड़ गायब हो गए शेयर मार्केट से गायब। वाइप ऑफ वाइप। अरे पिछवाड़ा वाइप कर दो मेरा। क्या होता है स्टॉक मार्केट, क्यों ही होता है? अरे ठीक है, अपने को मालूम ही नहीं होता है। अपने को तो ये पता है कि हाँ गिरेगा तो पैसा जा रहा है, टूटेगा तो पैसा आ रहा है। ये फिर गायब हो गया, तुम समझ रहे हो? आज का युवा जॉब की बात करे, एजुकेशन का नहीं, वो कर रहा है मंदिर मस्जिद में। मतलब पहले कहावत थी ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, आजकल कहावत चेंज है, संगी की दौड़ मस्जिद तक। वो लगे हुए रोड पे जय श्री राम करने के लिए, मंदिरों में नहीं मस्जिदों में। यहाँ पे स्टॉक मार्केट कंगाल हो गया। क्या हुआ भाई साहब? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। अरे मतलब ये थोड़ी था कि खुद लाखों के सूट पहन रहे हो, लोगों को फकीर बनाए जा रहे हो। अरे झोला तो देखे जाते कम से कम। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। ओ भाई नहीं बस हो गया, बहुत देख लिया। रिस्क आप लेते हो, पिलता आम आदमी है यार, बहुत है। आज के लिए तो रहने दो, अब कल देखेंगे, कल उठ के देखना। कुछ भी भूल के चले जाते हैं यार, सच में। मतलब अभी मैं पढ़ रहा था तमिलनाडु के, वो नहीं है स्टाइलेंट, एम के स्टाइलेंट, उस पे जैब मारे थे। उसमें कहते कुछ लोगों की आदत ही होती है रोने की। क्या क्या मुझे बोल रहे हो, या जिनका स्टॉक मार्केट में पैसा डूब रहा है उनको बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा। भाई सही कहते थे लोग, जोकर को चुनोगे तो मुजरा तो दिखाएगा ही, सर्कस तो दिखाएगा ही। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपको नहीं कह रहा, मैं ट्रम्प की बात कर रहा हूँ। ट्रम्प उनका दोस्त, उसने ही तो कहर ढा रखा है, क्योंकि इंडिया एक लौता कंट्री नहीं है भाई, ज्यादा बहुत सारी कंट्रियों की लगी पड़ी है भाई। रिपोर्ट है हर जगह पे रेडनेस है। सबका फेवरेट, सॉरी सबका हेटफुल कलर होगा आज रेड। अमेरिका डूबा पड़ा है, चाइना की लगी पड़ी है, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, जापान, सब के सब लगी पड़ी है। वाह ट्रम्प जी वाह, साला सारी दुनिया का मार्केट हिला के रोड पे लॉलीपॉप बेच रहा है। जोक थोड़ी है ना, देखो कुल्फी। और ये तो स्टॉक मार्केट का दर्द है, तो ये बहुत कम लोगों को होगा या कुछ लोगों का होगा, क्योंकि मैं तो करता नहीं, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता। लोग इसमें भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बट इसे नहीं करेंगे हम बाद में करेंगे बात तो उस बारे में। तो ये जो दर्द था, लोग इससे भर ही रहे थे। उतने में फिर आए इनके नेता पुरी जी, बोले पूरी चलो। हमने कहा गैस चालू करें? उसने कहा हाँ वही, वो जो सीएनजी है ना उसमें 50 रुपए बढ़ा रहे हैं। अब 19 लाख करोड़ गया है, तू 50 रुपए हमसे ही वसूल रहा है, हमारी लेके हमें ही। बोले जी ये चुपचाप एक पूरी खबर निकलो, ये क्या 50 रुपए का नौटंकी है? अबे हाँ खबर आई है कि ये जो सीएनजी सिलेंडर है, चाहे सब्सिडी वाला हो या तुम्हारा नॉर्मल हो, उस पर 50 रुपए बढ़ जाएंगे। तो पहले 803 रुपए का था, अब 893 रुपए का मिलेगा। ये चीज जब 2011 में हुई थी, स्मृति जी ने ट्वीट किया था, कितनी शर्मनाक बातें करते हैं आम आदमी, बोलते खुद को आम। मैं कहा ये लो मेरा खाली सिलेंडर और जाके बैठो रोड पे, करो धरना। लोग इस पर ट्रोल कर रहे हैं स्मृति ईरानी को कि देखो ये खुद की पार्टी भाई, चुप बैठे। अरे मैं कह रहा हूँ विजनरी है स्मृति ईरानी जी, 11 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि इतने बुरे दिन तो हम ला देंगे। अरे हम तो फकीर, देखो 50 रुपए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और मेरा क्वेश्चन रेखा जी से है, रेखा जी अपना ये जो 500 का सिलेंडर वादा किया था, अभी वो 500 में रहेगा या उसमें भी 500 मतलब 50 रुपए ऐड करने वाले हो? नहीं कुछ नहीं, यमुना साफ कर रहे हो आप। यार दिल्ली गवर्नमेंट मस्त है, सही बता रहा हूँ मस्त है, काम धंधा ही नहीं करना उन्हें। उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, हम तो अपोजिशन में बैठे हैं। कुछ भी लोग, हाँ केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया, अरे तो तू है ना पावर में, तू सही कर। कहीं केजरीवाल ने करप्शन करके पुल 3 इंजन बना रखे तूने, तो एलजीबी तेरा, होम मिनिस्ट्री भी तेरे अंदर। करना भाई, तू तो सबसे बेटर परफॉर्म करेगी, करना। नहीं उसने गलत किया, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अरे तो करो ना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैं तुम्हें कल बता रहा था कि वो स्कूल की फीस बढ़ रही है, 6-6 हजार की किताब लेने के बाद भी स्कूल की फीस बढ़ा रहे हैं। तो उस पर फिर से आए हमारे आशीष सूद जी, आए लंबा चौड़ा लेक्चर लिख दिया
ये देखो ये आपदा सरकार 2004 में कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें प्राइवेट स्कूल अपनी मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते थे, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी दिल्ली गवर्नमेंट की, जो 2024 में आपदा सरकार ने हटवा दी। इसलिए ये सब हो रहा है, और ये पहली दफा नहीं हो रहा। ये देखो, ये जिन स्कूलों के नाम ले रहे हैं सब पे करप्शन चार्जेस है, सबने घूस देते हुए पकड़ा हुआ है। देखो ये डेटा है, मेरे भाई सुन पावर में कौन है? तू है ना। ये ब्लेम गेम कब तक करेगा? ये अपोजिशन में ठीक लगता है कि हाँ रूलिंग गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, अभी तू रूलिंग है, फिर तू जवाबदारी रख। ब्लेम उनका काम है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और एक मिनट, 2024 में अगर उन्होंने ये रूल चेंज करवाया है, तुम तो अपोजिशन में थे ना, तुम ही वादा करके आए थे ना तुम अच्छे दिन लाओगे, तो ये क्या बकैती चल रही है? हर स्कूल में करप्शन चार्जेस है, आप क्या कर रहे हो एक्शन में? कुछ नहीं, बोलना मत किसी को। और फिर आप मीडिया के साथ बैठ के ये बोल रहे हो आपकी प्लानिंग चल रही है पोल्यूशन कम करने की। ये यमुना की डेली फुटेज आती है, कितना कर लिया, वो एक तो वो नहीं मिलती मेरे को चश्मिश, जिसने पति छोड़ा, पार्टी छोड़ी, सीट नहीं छोड़ी, स्वाति कौन है जो मालवेयर, अबे साले भाई गायब है। दिल्ली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपदा गई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व, साथी को कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका बेसिक मुद्दा क्या है कि पनीर नकली बिक रहा है, बिहार ही निकल जाता है मेरा। उसके अलावा कोई मुद्दा दिखा तुम्हें? घरों में बिजली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, घरों में पानी आ रहा गंदा, कोई दिक्कत नहीं, यमुना साफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रोड पे आज भी कूड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। भाई भाजपा इसका क्या ससुराल है या मायका है, क्या है? इसको अब क्यों दिक्कत नहीं है? साला ये तो अन्ना हजारे से बड़ी क्रिकेट निकली। भाई मानो या ना मानो, साला वो बुढ़ाऊ खूसट सबसे बड़ा दोगला पलटू आदमी था, करप्ट आदमी वही था। इतना तो बुरा था भी नहीं जितना इसने दिखाया था। अब तो ये गायब ही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पर भाई दर्द देख रहे हो कि तुम्हारे स्कूल की फीस बढ़ रही है, बिजली में तुम बिल भर रहे हो, उसके बाद भी बिजली नहीं आ रही, तुम अपना सीएनजी का बढ़ा दिया। अभी वर्ल्ड में क्रूड ऑयल $65 बैरल चल रहा है, तो इस हिसाब से कम होना चाहिए अपना पेट्रोल और डीजल का प्राइस, कम होना चाहिए था। आओ अरे हम ना, वो 50 रुपए दे रहा था, पेट्रोल पे भी 2 रुपए बढ़ा रहे हम लोग। अरे वो देखो 50 बढ़ा है तो 2 तो एडजस्ट कर ही लो ना, भाईचारा बना रहे, दोस्ती बनी रहे। अबे कम करना था, तू कम कर, स्टेट गवर्नमेंट को बोल कम करे, कुछ तो राहत दे। अरे हम रिव्यू करेंगे ना 15 दिन बाद आना, तब तक मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। अबे क्या देखेगा? डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल। भाई तुम सबको यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में लपेट के रख दिया, और तुम्हारी सारी जेब खाली कर देंगे, सारी की सारी। लेजिट रोड में नाच रहे मस्जिदों के सामने, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, 200 रुपए मिलेंगे, 2 रुपए मिलेंगे, ट्वीट कर देंगे अच्छी अच्छी चीजें। बस ये संस्कार का पाठ सिखाते हैं, ये राम राज्य की बात करते हैं, मस्जिदों के बाहर खड़े होकर माँ बहन की गालियां कर रहे हैं। ये नहीं बोलेगा कोई, नहीं बोलेगा। सारी चीज तुम्हारी जेब से आएगी। गलतियां ये कर रहे हैं, लॉस ये कर रहे हैं, दोस्ती ये निभा रहे हैं, हर रोज चुकाओगे तुम और तुम्हारी आने वाली जनरेशन, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो देंगे नहीं, फिर वो बैठ के वही करेंगे मस्जिदों के सामने जय श्री राम वक्फ बोर्ड करके अपने दोस्तों को जमीन बांट देंगे। अब देखो क्या मतलब पड़ा है, अमृत काल चल रहा है। कल ही आया, तुम जैसे को रोते हुए देख के ना अच्छा लगता है, खुशी होती है मोदी जी के लिए। मैं कहा हाँ बेटा आज मैं रो रहा हूँ, कल तू रोएगा है। जिस दिन मेरी मोमोज की मिर्ची तेरे को असलियत में लगेगी ना, जब अपने वो कहते हैं ना वो लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे। भाई बेफालतू में नहीं रिपीट करते हम लोग, अब तो गोदी मीडिया भी रिपीट कर लेता है। तू भी जल्दी समझेगा जब अपनी जेब से और ज्यादा जाएगा, जब तुझे एहसास होगा कि कमाई उतनी हो नहीं रही जितना हम दे रहे हैं, और जितना हम दे रहे हैं उतनी सर्विस भी नहीं मिल रही। वो सर्विस उनको जा रही है गरीबी के नाम पे, वो भी उनके सेठ लोग खा रहे हैं। खबर सुनी नहीं मध्य प्रदेश की, कल मैं IAS की बता रहा था, कैसे कितने सारे लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। भाई आज मध्य प्रदेश की खबर है, RTO कांस्टेबल के पास दुबई में विला है, 500-700 करोड़ की प्रॉपर्टीज कैसे आएगी RTO कांस्टेबल के पास? ये रहे तुम्हारे टैक्स के पैसे वही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इतना करप्शन है भाई, इतने केसेस बताता हूं मैं तुम्हें, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई नहीं, ED लगा हुआ है। 2024 तक में, 2022 में ये बना है लॉन्ड्रिंग वाला नया एक्ट, जिसमें तुम्हें साबित करना पड़ता है कि वो गलत है। 2022 से 2024 के बीच में पता कितने केस मारे ED ने? 5000 ED ने केस मारे हैं, जिसमें कन्विक्शन रेट बहुत लो है, और
ये तो पहुंच जाते कि अरे ये लॉन्ड्रिंग कर रहा है, अब तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि नहीं करना, उसके बाद तुम्हें जेल में। अबे ये क्या बात हो रही है? ये तो भाई सच में ओपन चल रहा है धांधलेबाजी कि हम तो तुम मेरे खिलाफ बोलेगा आ जाओ भाई, लगाओ ईडी घर पे जा, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और उसके बाद ये तो करप्शन है, पर मोदी जी को ये सब दिखता नहीं और ना वो देखना चाहते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं और मोदी जी तो इतना भूलते हैं कि उस पर बात ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने बोला है, कल मैं बता रहा था, राजनाथ सिंह ने बोला कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। आज मोदी जी खुद बोले कि मुस्लिम दुनिया भर में कितना बदलाव कर रहा है या बदल रहा है, बट फिर भी कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कहावत ये है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कपड़ों से पहचान लेते हैं ये, तुम्हारे घर का मंगलसूत्र बिकवा देते हैं, किसको जगह प्रॉपर्टी ना मिले उसके चक्कर में, किसके लिए इतना प्यार है ये? हिंदू मुस्लिम थोड़ी है वो। और एक मिनट मेरे को बताओ, लोग बोलते हैं मोदी जी एंटी मुस्लिम है। मैं कहा नहीं है, देखो ना अभी जैसे रमजान था तो तुम्हें क्या दिया? सौगाते मोदी। अभी नवरात्रि थी, क्या दिया? हेवी टैक्सेस, महंगा सिलेंडर, महंगा पेट्रोल, घटिया रोड, बेकार बिजली, ना एजुकेशन ना कॉलेज, बट फिर भी आके बोल देते मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अभी कहीं पे मैं पढ़ रहा था, बीजेपी का ही नहीं था शायद, वो कह रहा कि भाई ताजमहल कुतुब मीनार ये मुगलों का है, तोड़वा दो। फिर मैं दूसरी रिपोर्ट पढ़ रहा था, कहते ये जो मुगलों की मॉन्यूमेंट्स हैं उसी से हम लोग ऑलमोस्ट 600 करोड़ कमा रहे हैं। भरेगा तो तुड़वा दो। अरे तुड़वा देगा ये अपनी जिद में, अपनी बेवकूफी में, उसके बाद टैक्स बढ़ा देगा हमारा कि तुम भरो, देश नुकसान में जा रहा है। और फिर ये बोल देंगे कि हाँ देखो कुछ लोग अभी भी हिंदू। अरे आप ही की पार्टी के मेंबर हैं यार। वो राम नवमी के दिन 2-3 लोग मस्जिद पे चढ़ गए थे, मैं वीडियो फुटेज भी दिखाई थी तुम्हें, तो उसमें जो एक बंदा चढ़ा था तलवार लेके, पता नहीं क्या करने के लिए, नमाज ऑफर करने गया था क्या, वो भी बीजेपी का ही मेंबर है, वो ही निकला भारतीय जनता पार्टी का मेंबर। मैं आप ही के लोग हैं, मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद भी पलट के बोल देंगे अरे कुछ लोग होते हैं जिनको रोने की आदत है। मैं कहा पहले आप रोना बंद कीजिए, हर बात में तो रो जाते हो। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आपने अगर ये चीज बढ़ावा नहीं दी होती, अभी हिमाचल में लोग कह रहे हैं ये देवभूमि है, निकलो मोमडन लोगों, ये देव मजाक नहीं कर रहा, ये चल रहा है। कौन सी पार्टी करवा रही है ये? मैं करवा रहा हूँ। आपके नेता मुगलों के खिलाफ रहते हैं, आपके नेता लाते हैं वक्फ बोर्ड में चेंजेस, आपके नेता इतना झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं मुस्लिमों के खिलाफ में, और आप चुप बैठे रहते हो। तो गलती किसकी है? हम मोदी जी नहीं करते, हमारी बाकी मेंबर लोग करते हैं, और मोदी जी पीछे से बोलते हैं करते रहो। बात तो सही है। सही यार, सही बोल रहा हूँ मैं। थाने की रिक्शा तुम लो या ना लो, बट कामरा एक बात तो बिल्कुल सही बोला, 100%। बुढ़े हो गए, सटिया गए, बुढ़े सटिया के इनको निकालो भाई। मैं तो कह रहा हूँ टैक्स लगाओ इन पे बुढ़ापे का, कि कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं। कामरा से याद आया, कामरा का वो था ना, वो चल रहा था, तो उसका वापस बेल बढ़वा दिया है, क्योंकि एक्सटेंड करवाना था ना, तो वो करवा लिया है, क्योंकि बयानबाजी करते हैं, सोचते तो है नहीं। वो संगति का असर जो है शिवसेना के साथ, वो तो पहले भी बिगड़े थे, इनके साथ और बिगड़ गए हैं। पावर मिलते, पावर का भाई पागल हो जाता है लोग, नशे में, पावर के नशे में दिख रहा है। अरे इसको पकड़ना, कुणाल को पकड़ने के लिए पागल हो रखे हैं, पागल की जेल में भर देंगे, सबक सिखाएंगे सबको जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ हमारे आशाराम को बेल पे बेल दिए जा रहे हैं। भाई साहब उसकी सजा कितनी है, उसने जेल में टाइम कितना काटा है, अभी फिर से उसका बेल एक्सटेंड कर दिया। मैं कहा रिलीज ही कर दो ना फिर, जब तुम्हें चाहिए ही नहीं वो जेल के अंदर, क्या मतलब कन्विक्शन है उसका? क्यों जब बेल ही दिए जा रहे हो तुम? कुछ लोग 5-5 साल से जेल में है, इस बंदे को साबित करने के बाद भी इसको बेल मिल रही है। मुझे परवाह ही नहीं है। बाकी अभी जो अपडेट आई है उस पे उन्होंने मना कर दिया है कि हम ये पेट्रोल और डीजल के प्राइस नहीं बढ़ा रहे। अबे कब खबर आ रही है यार? मैं कहा एक मिनट, नहीं बढ़ा रहे ना, तो ये नोटिस किसने जारी किया था? मैंने। बोल के मुकर जाते हैं यार, झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं झूठ बोलो।